हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर कॉम्पिटिटिव कोर्स चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे 4 जुलाई 2020 का करंट अफेयर। कुछ महत्वपूर्ण, आज 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर है आज मैं लेके हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो पहला न्यूज़ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के एक ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसमें 8 कैटेगरी में स्पेशल डिपेंड करता है, मतलब इन डिपेंड करता है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज टू हेल्प लोकल डेवलपर एंड क्रिएट इंडिजिनियस ऐप, ठीक है। अब ये डेवलप ऐप इन 8 कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी है, तो ये सब चीज़ has been launched by the Ministry of Electronic and IT, जिसके पास रविशंकर प्रसाद के पास इन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी एंड अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग टू आइडेंटिफाई द बेस्ट इंडियन ऐप, ठीक है। अब कौन सा आर्ट कैटेगरी, सोशल नेटवर्किंग में, फेसबुक एरिया में, ऑफिस प्रोडक्टिविटी, सोशल मतलब कैटेगरी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो भी कुछ आपको सोशल नेटवर्किंग साइड में इसको भी डेवलप करना है। ऑफिशियली प्रोडक्टिव वर्क फ्रॉम होम उसको भी डेवलप करना है। ई लर्निंग डेवलप करना है। हेल्थ वेलनेस को भी, एंटरटेनमेंट को, न्यूज़ को, बिजनेस को, गेम्स को, ये प्रमुख 8 कैटेगरी है। इनको आत्मनिर्भर पर डेवलपिंग चैलेंज इनोवेशन के हिसाब से इनको महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण दिया जाएगा, फार इम्पोर्टेंट दिया जाएगा। हाल फिलहाल में आपको पता है 59 चाइनीज ऐप को बैन किया है, उसके साथ साथ यूसी ब्राउज़र टिकटॉक भी बैन किया है। अब सेकंड आता है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टू लॉन्च टारगेट ओपीडम पोडियम स्कीम फॉर जूनियर एथलीट। ये क्या होता है, अभी जो ओलंपिक आएगा ना, तो उनको जो जूनियर एथलीट है उनको प्रमोट करने में, इनको उत्साहित करने में इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है। किसने, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, किरण रिजिजू ने, ठीक है। अब देखो, द स्कीम विल ग्रूम जूनियर एथलेटिक्स फॉर 2024-2028 ओलंपिक। तो इन्होंने एक अनाउंसमेंट भी लॉन्च किया है, फिट है तो हिट है इंडिया। तो वेबिनार व्हिच वाज अटेंड बाय इंडियन शटलर पीवी सिंधु ने अटेंड किया है, और एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अटेंड किया है, और इंडियन फुटबॉल टीम स्कीपर सुनील छेत्री ने भी अटेंड किया है। तो अनाउंसमेंट क्या है, फिट है तो हिट है इंडिया। तो किसके द्वारा है, मतलब एसोसिएशन इधर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया, इन तीनों ने मिलकर ये पोडियम स्कीम ने लॉन्च किया है, ठीक है। लॉन्चिंग के टाइम में क्या क्या बोला है, फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार। तो आपको क्वेश्चन आएगा ऐसे, तो ये जो वेबिनार है तो अटेंड किया है, किसने अटेंड किया है, पीवी सिंधु ने और रमेश पोखरियाल निशंक ने और सुनील छेत्री ने, इन्होंने अटेंड किया है। कभी जब भी लॉन्च हुआ ये पोडियम स्कीम, टारगेट ओपीएम पोडियम स्कीम लॉन्च के टाइम में वही बताया था आपको। ओपीएम स्कीम फॉर जूनियर टू ही एडेड, इफ वी आइडेंटिफाई 10 to 12 ईयर ओल्ड टुडे द गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ देम। अगर 10 से 12 बरस का जो कोई लड़का है और लड़की है जिन्होंने कोई ग्रूम होंगे 2024-2028 के जो एथलेटिक ओलंपिक में, तो उनका टेक केयर कराया जाएगा, और विच विल हेल्प देम रेडी फॉर 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होगा, 2020 में लॉस एंजल्स में, आपको ना लॉग नहीं, लॉस एंजल्स अमेरिका में जो ओलंपिक होगा उनके लिए ग्रूम करा जाएगा। फिट है तो हिट है इंडिया कैंपेन आपका, ये सब चीज़ है। तो ये है तीसरा न्यूज़, ये एक न्यूक्लियर साइट फायर है, मतलब न्यूक्लियर साइट है, फायर की वजह से
फायर मतलब आग की कारण से ये डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो ये सब चीज़ ईरान ने डिक्लेयर किया है। इन्होंने एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान बिल्डिंग ए न्यूक्लियर साइट, कुछ फायर शॉर्ट सर्किट की वजह से और फायर की वजह से तो इन्होंने कुछ डिस्ट्रॉय हुआ था। इसरो मार्स ऑर्बिटर मतलब मार्स में एक लार्जेस्ट मून इन्होंने कैप्चर किया है। इसरो ने जो मार्स में एक लार्जेस्ट मून है का इमेज कैप्चर किया है। तो ये सब चीज़, ये एक मून है तो इनका ये चीज़ कुछ कैप्चर किया है इसरो ने। फोबोस कैमरा है, ये फोबोस इमेज है, इमेज कैप्चर बाई मार्स कोलोरा कैमरा। तो ये सब चीज़ है। अब देखो MOM जिसको पता नहीं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मंगलयान अभियान, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ऑल्सो कॉल्ड मंगलयान। अभी इसरो ने चंद्रयान 3 को भी लॉन्च करेंगे 2021 में और 2022 में, और 2021 में गगनयान लॉन्च भी करेंगे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इंडिया एंड जापान कंडक्ट पासेक्स नावल एक्सरसाइज और इन आयोवा। ये पासेक्स क्या है? पासिंग एक्सरसाइज, ठीक है, टुवर्ड्स मलाक्का स्ट्रेट इन इंडियन ओशन रीजन में इंडिया और जापान नावल एक्सरसाइज होगा इनके बीच में। राजपूत क्लास डिस्ट्रॉय INS राणा, कोरा क्लास मिसाइल कॉर्बेट, INS कुलिस, INS जे शिमुयुकी, JS कास्मा, जापान पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज। ये जापान का INS कुलिस, INS जे शिमुयुकी, ठीक है, JS कास्मा इंडियन। ये INS कुलिस इंडिया का नेवी का शिप है और ये JS जापान शिप शिमुयुकी और JS काशिमा ऑफ जापान, ये दोनों JS शिमुयुकी एंड JS काशिमा ये जापान की तरफ से, और ये INS कुलिस, INS राणा, कोरा मिसाइल ये इंडिया की तरफ से। तो ये भी क्वेश्चन आएगा। इट वाज 15th पासेक्स, मतलब ये जो पासेक्स का 15th एडिशन ऑफ पासेक्स अंडरटेकन बाय द नेवीज ऑफ 2 नेशन इन लास्ट 3 ईयर। कहाँ से हुआ कि इंडियन ओशन रीजन में। पासेक्स एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द गुडविल ट्रेनिंग जापानीज PF शिंजो आबे, ठीक है। और याद रखना जापान का कोई प्रेसिडेंट नहीं है, जापान का किंग है जिनका फिलहाल अभी उपयुक्त हुआ है, इनका नाम है नारुहितो। HRD मिनिस्ट्री लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑनलाइन BS डिग्री, कहाँ पे? IIT मैड्रास में इन्होंने लॉन्च किया है। तब देखो ये क्या है, BSc डिग्री प्रोग्राम डाटा साइंस प्रोग्राम में इट हैज़ बीन ऑफर्ड IIT मैड्रास में इन्होंने लॉन्च किया है। तो कोर्स विल बी 3 स्टेजेस, फंडामेंटल प्रोग्राम में, डिप्लोमा प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम, तीनों ही स्टेजेस में आपका लॉन्च किया है, ठीक है। इट विल हैव नॉमिनल फी 3000 फॉर क्वालिफायर एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 3000 रुपीज़ भरना पड़ेगा, ताकि आप अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो ये प्रोग्राम आप कर पाएंगे। स्टूडेंट कंप्लीटिंग 12th क्लास इन 2020, मतलब 2020 में आपका 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए एलिजिबिलिटी। ग्रेजुएट और वर्किंग प्रोफेशन भी आप अटेंड कर पाएंगे। इट विल रिमूवल ऑल बैरियर ऑफ एज, डिसिप्लिन, ज्योग्राफी, लोकेशन सबको रिमूव किया है। अब बात आते हैं HDFC लॉन्चेस ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर के लिए HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। अभी ये क्या है? फार्मर अक्रॉस इंडिया, सब फार्मर अक्रॉस इंडिया के लिए, मतलब इंडिया के अंदर जो भी फार्मर है सबके लिए ये किसान धन ऐप। इट विल बी गो वन स्टॉप सोल्यूशन टू प्रोवाइड फार्मर विथ एक्सेस रेंज बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर सर्विस। ये सब कुछ सर्विस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इट हैज़ बीन लॉन्च अंडर हर गांव हमारा इनिशिएटिव के अंदर लॉन्च हुआ। इट विल प्रोवाइड वैल्यू एडेड सर्विस, मंडी प्राइस, फार्मिंग न्यूज, वेदर फोरकास्ट, इन्फो, सीड वेराइटी, किसान टीवी, सब कुछ। अगर आपको वेदर फोरकास्टिंग आपको ठीक है ख़राब है ये सब कुछ प्रोवाइड करा जाएगा। न्यूज़ वगैरह सब, फार्मिंग न्यूज़ कैसे करने से ज़्यादा मतलब फार्मिंग चीज़ कुछ एक्टिविटी होगा, मतलब कितने दिन के अंदर आपको सब कुछ होगा, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करा जाएगा इसी ई किसान धन ऐप में, ठीक है। मल्टीपल बैंकिंग सर्विस, लोन वगैरह सब कुछ आपको इधर मिल जाएगा। लोन, बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस फैसिलिटी आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब गवर्नमेंट लॉन्च ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020। ये ड्रग डिस्कवरी क्या है? जो कोविड-19 ड्रग है उसको ज़्यादा डेवलप करने में तो ये सब चीज़ लॉन्च हुआ, ड्रग डिस्कवरी हैकाथन। ये HRD मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल साथ साथ हेल्थ मिनिस्ट्री हर्षवर्धन इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है ड्रग डिस्कवरी हैकाथन
थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए में लॉन्च किया है। जॉइंट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इनिशिएटिव भी ये ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन दोनों मिलके ये जॉइंट इनिशिएटिव है, तो इन्होंने डेवलप करेंगे। तो यह कहते हैं लॉन्च फॉर डेवलपिंग कोविड-19 ड्रग मेडिसिन वगैरह ये सब कुछ डेवलपिंग करेंगे। साथ साथ स्टूडेंट्स एकेडमिक्स रिसर्चर एंड प्रोफेशनल टू पार्टिसिपेट इन दिस। आपको मन में एक प्रश्न आएगा कि रमेश पोखरियाल ने इनके इसके साथ क्या संबंध है। तो भाई देखो ये स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है ना, तो हमारे रमेश पोखरियाल साहब क्या है एचआरडी मिनिस्ट्री मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, ये पढ़ाई का कुछ संबंध है ना, तो इसीलिए रमेश पोखरियाल ने जॉइंट इनिशिएटिव भी लॉन्च हुआ है। माई गव पोर्टल यूज्ड फॉर पार्टिसिपेशन एंड वर्क, ये सब ये जो पोर्टल है इसमें आप कुछ इन्फॉर्मेशन इसके जरिए आप आ जाएंगे। अब ये देखो ये बहुत मतलब आंकड़ा है जो इन्फॉर्म रिपोर्ट, ठीक है, डेंजरस प्लेस मतलब रहने से कहीं से भी रहने से कितना डेंजरस होगा, ये एक आंकड़ा इन्फॉर्म रिपोर्ट ने एक आंकड़ा निकला है कि इंडिया में अगर देखो इन्फॉर्म रिपोर्ट यूरोपियन कमीशन है कि ठीक है, इन्फॉर्म रिपोर्ट क्या है कि यूरोपियन कमीशन है। अगर ड्यू टू हाई रिस्क नेचुरल डिजास्टर है मतलब जो रहेंगे तो वहाँ का क्या प्रॉब्लम हम फेस करेंगे, तो उसके हिसाब से भारत का रैंक है 31st। तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा आपका जो रहने में, नेचुरल डिजास्टर भी आपका गिनती होगा, पॉवर्टी गिनती होगा, सोशल इनजस्टिस भी गिनती होगा, ग्लोबल रिस्क इंडेक्स भी इनकी गिनती होगा और साथ साथ करप्शन वगैरह भी गिनती होगा। तो उसके हिसाब से हम मतलब इन्फो रिपोर्ट के हिसाब से द रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ 191 कंट्री, 191 कंट्री टोटल मेंबर है, टोटल सॉरी मेंबर नहीं, इन रिपोर्ट के हिसाब से 191 कंट्री है, तो उसके अंदर हमारे इंडिया का रैंक 31st है। और सिंगापुर आज लीस्ट डेंजरस नेशन मतलब 191 में सिंगापुर आ जाते हैं, तो ताकि आप सिंगापुर में सेफ फील करेंगे, नो डेंजरस, ठीक है। अब नॉर्थ कोरिया 39 है, साउथ कोरिया 150 है, तो ये सब नॉर्थ कोरिया मतलब थोड़ा भारत से ज़्यादा अच्छा है और साउथ कोरिया बहुत अच्छा है, 150 है ना साउथ कोरिया। तो सोमालिया फास्ट है मतलब वहाँ से बहुत डेंजर है ना करप्शन के मामले को, आप तो पता है सोमालिया अफ्रीकन कंटिनेंट है, सोमालिया आपको तो पता है मतलब बहुत डेंजर है सोमालिया कंट्री। और सेकेंड नंबर पे आ जाता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और थर्ड नंबर आ जाता है यमन, ठीक है। तो ये सब चीज़ आंकड़ा निकल गया है। और आखिरी न्यूज़ है गवर्नमेंट एक्सटेंड टर्म ऑफ राज किरण राय एज ए सीईओ ऑफ यूनियन बैंक, इनका टर्म एक्सटेंडेड हो गया, राज किरण राय 2 साल और बढ़ गया इनका टर्म। एमडीसीओ 2017 में इनको अपॉइंटेड हुआ यूनियन बैंक इंडिया में जिनका हेडक्वार्टर मुंबई, और जिन पूछा जाए कि आपका एमडीसीओ कौन है ना, राज किरण राय है, ठीक है। मर्ज हो गए यूनियन बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन बैंक इंडिया हैज़ बीन मर्ज्ड विद आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक दोनों के साथ इनका मर्ज हो गया, कब अप्रैल 1 2020 में इनका मर्ज हो गया। द मर्जर हैज इज 5th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन द कंट्री विद एसेट्स ओवर 14.5 लाख करोड़, और यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और प्लीज़ शेयर कर लेना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इनका अगर हो सकता है तो मैं क्विज भी लेके आऊँगा, तो थोड़ी ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत आज का करंट अफेयर, आज क्या मैं जब करंट अफेयर बन रहा रहूँ मैं पिछले वीडियो भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।